भारत सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। अपवाद: रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिताओं, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और प्रसारण इकाइयां, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां इसके अपवाद हैं। राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, उनके स्वायत्त निकायों, निगमों आदि के कार्यालय बंद रहेंगे। अपवाद: इसके साथ ही पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और जेल, जिला प्रशासन और ट्रेजरी, बिजली, पानी, स्वच्छता, नगर निकाय, केवल आवश्यक सेवाओं जैसे स्वच्छता, जलापूर्ति आदि से संबंधित कर्मचारियों के लिए आवश्यक कर्मचारी इसके अपवाद हैं। अस्पताल और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जैसे कि डिस्पेंसरी, केमिस्ट और मेडिकल उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएं, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि शामिल हैं। इनकी विनिर्माण और वितरण इकाइयों सहित सभी संबंधित कर्मचारी पहले की तरह काम करते रहेंगे। सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मचारियों, अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए कहीं भी आने जाने की अनुमति है। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद होंगे। अपवाद: राशन की दुकानों, भोजन, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु चारा सहित दुकानें इसके अपवाद हैं। हालांकि जिला अधिकारी अपने घरों के बाहर व्यक्तियों की आवाजाही को कम करने के लिए होम डिलीवरी को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बना सकते हैं। बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी और आईटी इनबिल्ट सेवाओं को केवल और जहां तक हो सके संभव हो घर से काम करेंगे। ई कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक सामानों की डिलीवरी होगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयां और सेवाएं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, अन्य सभी प्रतिष्ठान केवल घर से ही काम कर सकते हैं। औद्योगिक संस्थान बंद रहेंगे। अपवाद: जरूरी वस्तुओं की उत्पादन इकाइयां, राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद उत्पादन इकाइयां जिनमें निरंतर प्रक्रिया की जरूरत होती है खुले रहेंगे। सभी यातायात सेवाएं, वायु, रेल, सड़क स्थगित रहेंगी। अपवाद: जरूरी वस्तुओं के लिए यातायात, अग्नि, कानून एवं व्यवस्था और आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से चलेंगी। अतिथि सेवाएं स्थगित रहेंगी। अपवाद: होटल, होमस्टे, लॉज और सराय जहां उन लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई हो जो लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं। स्वास्थ्य एवं आपात सेवाएं, वायु एवं समुद्री क्रू, क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए चिन्हित संस्थान खुले रहेंगे। सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शोध, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। सभी पूजा घर जनता के लिए बंद रहेंगे। बिना किसी छूट के किसी भी धार्मिक एकत्रीकरण की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। शव यात्रा या जनाजे में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। 15 अप्रैल 2020 के बाद सभी लोग जो भारत पहुंचेंगे, उन सभी में जिन लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कड़े होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए निर्देशित किया जाएगा, उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा तय समय सीमा का पालन करने में विफल होने पर उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियंत्रण नियमों में जिन भी चीजों में छूट देने की अनुमति दी गई है, उनमें संस्थानों, नियोक्ताओं को कोविड-19 के विरुद्ध सावधानियों को सुनिश्चित करना होगा और साथ में समय समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विवेचित सामाजिक दूरी को बनाए रखना होगा। इन सभी नियंत्रक नियमों को लागू करने के लिए जिलाधिकारी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को उनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में प्रासंगिक कमांडर के रूप में तैनात करेंगे।
प्रासंगिक कमांडर पर अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्रों में नियंत्रण नियमों को लागू कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। बाकी अन्य विभागों के अधिकारी भी प्रासंगिक कमांडर के दिशा निर्देश पर कार्य करेंगे। प्रासंगिक कमांडर निर्धारित जरूरी सेवाओं को चालू रखने के लिए पास जारी करेंगे। लागू करने वाले सभी प्राधिकारी यह ध्यान रखें कि ये सभी सख्त प्रतिबंध आधारभूत रूप से लोगों की आवाजाही से संबंधित हैं, न कि जरूरी वस्तुओं की आवाजाही से। प्रासंगिक कमांडर विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर के आवर्धन और विस्तारण के लिए संसाधनों, कर्मियों और वस्तुओं की आवाजाही बिना रुकावट के जारी रहे। कोई भी व्यक्ति नियंत्रण नियमों को तोड़ता है तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 और 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। उपयुक्त नियंत्रण नियम देश के सभी भागों में 25 मार्च 2020 से 21 दिन के अंतराल के लिए लागू होंगे।